मैं हूं रोशन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के बारे में पढ़ा था और समझा था। ठीक है, मुख गुहा के अंतर्गत जो है आपका तीर्थ, लार ग्रंथियां और जीभ आता है, तो जिसमें से तीर्थ को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग लार ग्रंथियां पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज लार ग्रंथियां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा तीर्थ के बारे में जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तीर्थ के बारे में क्या करते हैं तो रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। तीर्थ, तीर्थ यानी कि दांत। ठीक है, हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में, हमारे मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत हैं? तो हम लोग ने देखा था कि हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला का नाम क्या है? इंसिजर। इंसिजर, इंसिजर। ठीक है, ये जो आगे वाला दांत है, ये आगे वाला 4 दांत है, इसको क्या बोलते हैं? इंसिजर। 4 ऊपर में और 4 नीचे नीचे में। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कृतक। कृतक क्या बोलते हैं? कृतक। ठीक है, कृतक की संख्या कितनी होती है? तो कृतक की जो संख्या होती है वो 4 होती है, 4 ऊपर में और 4 नीचे में, तो टोटल 8 होगा। कितने कृतक की संख्या? हमारे बॉडी में 8 होती है। ठीक है, कृतक से ही जो छोटा बच्चा होता है किसी को हपा के पूरा जोर से दांत काट लेता है। किससे? कृतक से ही काटता है। किससे काटता है? कृतक से। और रोटी भी जो खाता है, जैसे कि हम बचपन में देखे होंगे कि बहुत सारा लड़का सब जो क्या है, रोटी को मोड़ लेता था, ऐसे करके काटता था, या गाजर को काटता है। ठीक है, तो क्या काटता है? किससे काटता है? तो कृतक से यानी इंसिजर से ही काटता है। ठीक है, किस मान लीजिए इसको पेन को हम काट रहे हैं ऐसे, तो क्या कर रहे हैं? इंसिजन से ही हम इसको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो किसी भी चीज को काटने के लिए जो किस दांत का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इंसिजर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बॉडी में इसकी संख्या कितनी होती है? सॉरी, हमारे मुख में इसकी संख्या कितनी होती है भैया? तो 8 होती है। समझ गए? दूसरा जो आपका दांत का प्रकार था वो कैनाइन था। कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में रद्रक बोलते हैं। रद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रद्रक। इंसिजर के जो बगल वाला जो नुकीला दांत है इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन की जो संख्या की बात करें तो 2 ऊपर में और 2 नीचे में, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4। कैनाइन की संख्या कितनी? 4। ठीक है, आप लोग भूतनी को देखे हैं, भूत चुड़ैल को, चुड़ैल सब को, तो चुड़ैल सब में जो कैनाइन होगा वो ऐसे निकला होता है। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, ऊपर से निकल ऐसे करके, तो उसका पहचान क्या है? वो कैनाइन बड़ा हो जाना भूतनी का पहचान है। समझ रहे हैं? तो ये जो कैनाइन होता है वो मांसाहारी पशु में, मांसाहारी जानवरों में ये अधिक नुकीला होता है, बड़ा होता है शरीर। जैसे शेर हो गया, आपका कुत्ता हो गया, सब कैनाइन जो देखिएगा ना तो ये बड़ा होता है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या करता है? कैनाइन का काम क्या है? तो ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। समझ गए? कैनाइन से ही किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? चीरते फाड़ते हैं। हमारे अंदर भी, यानी मनुष्य के अंदर भी कैनाइन है, कैनाइन है, लेकिन ये कम नुकीला है। ठीक है, ये कम नुकीला है। ठीक है, तीसरा आपका देखे थे प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक, हिंदी में अग्र चवर्णक। ठीक है, इसका काम क्या है? तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है। सॉरी, बाल्यावस्था में जब बच्चा छोटा होता है ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं, बाल्यावस्था में प्रीमोलर जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो 2 इस साइड और 2 इस साइड और 2 इस साइड। ठीक है, 2 तो 4 और 4 नीचे। संख्या की बात करें तो 4 + 4 यानी कि 8 है। कितने हैं? 8 है। ठीक है,
फिर आपका आता है मोलर। कौन है भैया? मोलर। मोलर को जो होता है हिंदी होता है इसका चवर्णक। इसका काम भी है भोजन को चबाना, ठीक है। भोजन को चबाने का काम कौन कौन करता है? तो मोलर करता है। समझ गए? इसकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 नीचे, 3 नीचे, तो 3 चौके 12, ठीक है। 6 ऊपर और 6 नीचे, कितना हो जाएगा? 12। बच्चों में जो होता है, बच्चों में जो इसका थर्ड मोलर होता है, यानी लास्ट का जो अंतिम दांत होता है, लास्ट का अंतिम दांत, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में ये जो वही दांत थर्ड मोलर कब आता है? जब एज लगभग 27, 28, 25 प्लस हो जाता है, तो ये थर्ड मोलर आता है। कभी कभी भी तो कम उम्र में भी आ जाता है, ठीक है। 22-23 वर्ष में भी ये थर्ड मोलर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कहता है कि अकल तुमको आ गया है, इसलिए वो दांत इसलिए वो दांत आ रहा है, ठीक है। तो ये दांत आने का अभिप्राय क्या है? आपके पास आप में अकल आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? अकल दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इंसिजर। फिर इंसिजर हमारे नोज के जस्ट नीचे है, नाक के जस्ट नीचे है, ठीक है ना? नाक के जस्ट नीचे इंसिजर, ये देखिए जैसे नाक के जस्ट नीचे क्या है? इंसिजर है। तो इंसिजर को बोलते हैं हम लोग नोज टीथ। नोज टीथ, नोज टीथ, क्योंकि ये नाक के सामने है इसलिए इसको नोज टीथ बोलते हैं। देखिए कैनाइन जो है हमारे आंख के सामने, देखिए ये है कैनाइन, तो ये क्या है? आंख के जस्ट नीचे है, तो किसको क्या बोलेंगे? आइज टीथ। आइज टीथ। और प्रीमोलर जो है गाल के नीचे है, क्या है? गाल यानी चिक के नीचे है, चिक के नीचे है, इसलिए इसे चिक टीथ बोलते हैं। और मोलर को विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ बोलते हैं। समझ गए? चलिए, मुख गुहा में हम लोगों ने मुख गुहा पढ़ रहे हैं। मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन सा अंग आता है? तो आपका दांत आता है, दांत, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि और जीभ आता है। क्या आता है? टंग्स आता है। तो दांत हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, उसको रिवीजन भी कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लार ग्रंथि, ठीक है। इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड, इंग्लिश में क्या हो जाता है? सैलिवरी। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक है। बचपन में सभी बच्चों को क्या होता है कि लार टपकते रहता है, कुछ लार उसके बॉडी पे, उसके जो है टी शर्ट पे, गंजी पे गिरते रहता है। इसके वजह से क्या होता है? इसका टी शर्ट हो या कोई भी वस्त्र हो, क्या होता है? गीला हो जाता है, ठीक है। सबको होता है, तो वो क्यों होता है उसको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अभी भी सामान्य मनुष्य में जो है, सामान्य मनुष्य में जो है लार प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर स्राव होता है, यानी 1 से 1.5 लीटर लार जो है निकलता है प्रत्येक दिन। कितने भैया? 1 से 1.5 लीटर लार जो है प्रत्येक दिन हमारे मुख से निकलता है, ठीक है। हमारे मुख से स्राव होता है, ठीक है। इस लार को क्या करते हैं? तो कोई थूक के माध्यम से फेंक देता है, कोई उसको क्या करता है? तो निगल लेता है, ठीक है। ये निगलने में हमारे जो लार है, ये लार जो है निगलने में बेसिकली सहायता करता है, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा कर देता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि लार को जो स्राव करने वाली ग्रंथि है वो कितने प्रकार की है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे मुख गुहा में, बक्कल कैविटी के अंतर्गत 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या क्या है उसको देखिए। देखिए लार ग्रंथि, पहले जो लार ग्रंथि है उसका नाम है सबलिंगुअल।
पहले जो लार ग्रंथि है उसका नाम क्या है? सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल। ठीक है, अच्छे से बोल, देखिए बोलिए इसको बार बार, बोलने से प्रैक्टिस करने से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। अब ये पाया कहाँ जाता है? देखिए टंग्स को सभी आदमी सीटी बजाते हुए उठाते हैं ना, सीटी बजाने के समय क्या करते हैं? टंग्स को ऐसे करके उठाते हैं और ऊपर दबाते हैं। तो टंग्स के जस्ट नीचे जो है आपका 2 लार ग्रंथि है। कितने हैं? 2 लार ग्रंथि पाया जाता है टंग्स के जस्ट नीचे, यहां। ठीक है, टंग्स के जस्ट नीचे कितने लार ग्रंथियां? 2 लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उस लार ग्रंथि को क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सबलिंगुअल बोलते हैं। देखिए दूसरा जो आपका लार ग्रंथि है उसका नाम है सबमैंडिबुलर। 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 अब देखिए सबमैंडिबुलर जो है हमारे जो ये गर्दन के जस्ट ऊपर यहां पाया जाता है, यहां सबमैंडिबुलर। यहां देखिए, अच्छे देखिए, इस वाले क्षेत्र में जो है सबमैंडिबुलर पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, सब आदमी यहाँ पे हाथ रखिए यहाँ पे और देखिए कि आपका सबमैंडिबुलर है कि नहीं। यहाँ पे सबमैंडिबुलर पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि? सबमैंडिबुलर पाया जाता है। कौन सा? सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल के जस्ट नीचे जो है आपका यहाँ सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो आपका है ग्रंथि वो है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है आपके यहां पाया जाता है, कान के बगल वाले, कान के जस्ट नीचे। यहां देखिए, अच्छे से देखिए, यहां 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 मार रहे हैं हम, यहां पैरोटिड ग्लैंड पे हम मार रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहां पे आप सॉरी, यहां पे पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो पैरोटिड ग्लैंड यहां पे पाया जाता है। ठीक है, यहां भी एक, यहां और एक यहां। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड 2 पाया जाता है, एक यहां पाया जाता है और एक यहां पाया जाता है। ठीक है, तो कितने ग्लैंड पाया जाता है? तो 3 ग्लैंड, 3 जोड़ी ग्लैंड पाया जाता है। ये सब जोड़ा में है। कितने हैं भैया? सब जोड़ा में है। पहला है आपका सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। हमारे साथ बोलिए, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। ठीक है, अब देखिए इसकी आकार की बात करें, इसकी जो है आकार की बात करें तो आपका जो आकार होगा सबलिंगुअल का सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। क्या होगा भैया? सबसे छोटा जो ग्लैंड होगा वो आपका सबलिंगुअल होगा, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो आपका पैरोटिड होगा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होगा? आपका पैरोटिड ग्लैंड होगा। तो मजुला कौन सा होगा? तो सबमैंडिबुलर ही होगा मजुला। तो ये सबसे छोटका, ये मजुला, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, सबसे छोटका ग्लैंड सबलिंगुअल, सबसे बड़ा ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड और सब मजुला ग्लैंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, चलिए इसको गणित के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको देखिए। सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये और सबसे छोटा है ये। गणित में ऐसे ही लिखते हैं ना, बड़ा को इधर रखते हैं, फिर छोटा को, छोटा जिस तरफ उसकी तरफ तीर डालते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सबसे छोटा। समझ गए? अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड में जो होता है, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड में जब विषाणु का संक्रमण होता है, ठीक है, जब पैरोटिड ग्लैंड विषाणु से संक्रमित होता है, किससे? वायरस से संक्रमित होता है, तो उसमें क्या होता है? सूजन हो जाता है, यानी ये फूल जाता है। ठीक है, और काफी दर्द करता है। ठीक है, देखा बचपन में आप लोग को डॉक्टर इतना बड़ा व्हाइट कलर का जो वो होता है ना, टेप टाइप का, वो चिपका देता था। वो क्या करता था? सूजन को कटाता था। ठीक है, तो जो सूजन के फलस्वरूप जो गाल जो फूलता है, इस बीमारी को बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं? गलसुआ। गलसुआ क्या बोलते हैं? गलसुआ बीमारी बोलते हैं। समझ गए? चलिए ये तो हो गया। अब देखिए
कि जो सांप में जो विष होता है, सांप के अंदर जो जहर होता है, ठीक है, तो जहर रहता कहाँ है सांप के अंदर? सांप के मुंह में रहता है या कहीं और रहता है? तो सांप में भी पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही सांप में जहर रहता है। क्या रहता है? जहर रहता है। हमारे अंदर जो है इससे लार निकलता है, सांप के अंदर क्या होता है? तो जहर रहता है। तो सांप के पैरोटिड ग्लैंड में क्या रहता है? तो जहर रहता है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक सांप है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो है आपका यहां पे रहेगा, ऐसे ऐसे, ये आपका पैरोटिड ग्लैंड रहता है सांप के अंदर, ठीक है। और एक पतली नस से, पतली नली के माध्यम से ये जो है, ये ऐसे करके, पतली नली के माध्यम से जो ऐसे करके ये दांत से जो है अटैच रहता है, ठीक है। पतली नली के माध्यम से क्या होता है? तो दोनों दांत से अटैच रहता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई सांप अगर काटता है तो वो वहां पे दो दांत का निशान आपको कुछ बिंदा टाइप का, इस टाइप का दिख जाएगा। इस टाइप का दो बिंदा आपको दिख जाएगा। तो समझ जाइए कि वो सांप आपका जहरीला है, क्योंकि उसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड में जहर है। और जहर क्या किया है? तो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या है? जहरीला सांप है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। अब बाकी जो होते हैं उसमें जहर नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर सांप काट लिया तो हम लोग उससे बचेंगे कैसे, उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये पैर है, क्या है? पैर है, ठीक है। पैर में हमको यहां सांप काट लिया, सर्पदंश हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले जो है जहां सांप काटा है उसको अच्छे से वॉश कर देंगे। क्या करेंगे? वॉश यानी पानी से धुल देंगे, अच्छे पानी से उसको धुल देंगे, ठीक है। फिर जो है अगर आपके घर में या कहीं आस पड़ोस में सिरिंज है तो अच्छा सिरिंज, जो न्यू सिरिंज है, न्यू सिरिंज का मुंह यहाँ पे लगाएंगे और धीरे से इसको क्या करेंगे? ब्लड को खींचने का कोशिश करेंगे, दोनों ये पॉइंट से, ठीक है, खींचने की कोशिश करेंगे। और फिर जो है इसको क्या करेंगे? यहाँ से अच्छी तरह से बांध के तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है, और डॉक्टर से दिखाएंगे। किसी ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, ठीक है। तो तुरंत आपको क्या करना है? डॉक्टर के पास पहुंचना है। देखिए गांव देहात में क्या होता है कि ये ओझा धामी के चक्कर में ये लोग जो है जो रह जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर जहरीला सांप काट लिया तो ओझा का बाप भी मर जाएगा ना, फिर भी आदमी जहर नहीं उतार पाएगा, ठीक है। तो इस सब के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। वो कुछ नहीं होता है। ओझा गुनी कहाँ, देखिए उन लोग ओझा गुनी पे विश्वास कैसे हुआ लोगों का? देखिए भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और जितने भी टाइप है बाकी के सांप क्या है? तो उसमें जहर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई जो जिसमें जहर नहीं है वो सांप काट लिया, वैसे ही इसके बॉडी में जहर नहीं है, लोगों को लगा अरे सांप काट लिया, तो लोग क्या करता है? तो ओझा को गुनी को बुला लेता है, वो क्या करता है? झाड़ता है। अब उसमें जहर है ही नहीं तो तुम झाड़ेगा क्या भाई? जहर नहीं है तो वो क्या होता है? स्वस्थ हो जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि नहीं ये सही में जहर उतारता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? उसके अंदर जहर ही नहीं था, तो उतारेगा क्या? ठीक है, आप लोग समझदार हैं तो इस चीज को समझिए, बायोलॉजी को पूरा समझिए अच्छे से। तो ये क्या होता है? तो समझ गए? तो आप लोगों को किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचना है, समझ गए? तो सांप के पैरोटिड ग्लैंड में क्या पाया जाता है? तो जहर पाया जाता है, समझ गए? अब देखिए इस जो ग्रंथि का है, इस ग्रंथि को याद कैसे रखेंगे? तो ग्रंथि को याद रखने का हमने एक ट्रिक बनाया है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। उसका ट्रिक है SSP। SP तो पता है सबको, ठीक है। SSP, S से सबलिंगुअल, S से सबमैंडिबुलर और P से पैरोटिड, ठीक है। किसी बड़े शहर में SSP होता है, पुलिस रैंक का अधिकारी, पता है ना आपको, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उससे क्या रखिए, इस ट्रिक से आप लोग पूरा जो है मुंह के अंदर, लाल ग्रंथि के अंदर जो है कितने ग्रंथि पाए जाते हैं उसका नाम आप लोग याद रख लीजिए। और जो आप लोग ये भी याद रखिए कि ये सभी जो ग्रंथि है जोड़ा में पाया जाता है। किसमें? सभी ग्रंथि किसमें पाया जाता है? जोड़ा में पाया जाता है,
समझ गए? अब देखिए, अब ये देखिए कि ये जो ग्रंथि है, ये सारी जो ये ग्रंथि है, ये और ये ग्रंथि जो लार का स्राव करती है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये देखिए। अब एंजाइम देखिए कि लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम, लार में एंजाइम देखिए, लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला का नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा का नाम है टाइलिन, टाइलिन। तीसरा का नाम है डाइस्टेज, डाइस्टेज। और चौथा का नाम है म्यूलिन, म्यूलिन। देखिए कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। देखिए अब एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम जो होता है पाचन की क्रिया शक्ति को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि पाचन में क्या करता है, ये वृद्धि कर देता है। पाचन की क्रिया में ये एंजाइम भाग लेता है, समझ गए? तो कौन कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। अब देखिए कि लाइसोजाइम का काम क्या है। लाइसोजाइम का काम जो है बैक्टीरिया और वायरस को, जो मुंह में बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश करता है उसको ये क्या करता है, तो मार देता है। किसको? बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, ये मार देता है, ठीक है। जैसे बचपन में आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ भी उठा के धमाक से मुंह में ले लेता है, चाहे मिट्टी हो, चाहे कोई भी सांप भी हो, उसको डर नहीं लगता है, उठा के क्या करता है, तो मुंह में ले लेता है। कोई भी चीज जो है चबाने लगता है। अगर बच्चों में लार स्राव कम होगा तो क्या होगा, तो बच्चों के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस का प्रभाव ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो बच्चों में लार स्राव अधिक होता है, जिससे क्या होता है, जितने भी बच्चा लोग कुछ से कुछ उठा के मुंह में लेता है तो उसके अंदर लाइसोजाइम का ज्यादा स्राव होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, उस बैक्टीरिया वायरस को मार देता है, ठीक है। टाइलिन और डाइस्टेज का देखिए, टाइलिन डाइस्टेज का काम है स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा में तोड़ देना। स्टार्च को क्या करता है, ये शर्करा में तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में ये तोड़ देता है। कौन? तो टाइलिन और डाइस्टेज, समझ गए? अब तो होता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा कर देता है। क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। ये चिपचिपा कर देता है, ठीक है। गीला करता है और चिपचिपा कर देता है, समझ गए? तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, तो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। और म्यूलिन क्या करता है, चिपचिपा कर देता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको देखिए। लाइसोजाइम को देखिए, याद आपको लग रहा है कि लाइसोजाइम को अगर देखते हैं तो ये लास्ट से उच्चारण में लास्ट के समान, तो उसको लास्ट से याद रखिए। किससे? लास्ट से, ठीक है। किसके लास्ट से, तो बैक्टीरिया वायरस के लास्ट से, बैक्टीरिया वायरस के लास्ट से क्या करता है, ये बैक्टीरिया वायरस को लास्ट बना देता है। कौन? तो लाइसोजाइम, समझ गए? टाइलिन, टाई लगाते हैं हम लोग, गले में टाई लगाते हैं, तो उससे याद रखिए टाइलिन। और डाइस्टेज क्या मतलब, 2 स्टेज, क्या होता है, डाइस्टेज। तो हम लोगों ने लाइसोजाइम और टाइलिन पढ़ लिया, एक स्टेज ये, एक स्टेज ये, तो क्या होगा, 2 स्टेज मतलब डाइस्टेज, ठीक है। डाइस्टेज में क्या होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। पाचन के फलस्वरूप शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, ठीक है। तब आता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा करता है, ठीक है। म्यूलिन आप मूली से याद रखिए, मूली सब लोगों ने खाया है, मूली व्हाइट कलर का जो होता है गाजर टाइप। मूली क्या करता है, तो हमारे मुंह में जो है पानी की मात्रा बढ़ाता है। क्या करता है, पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे भोजन जो है गीला होता है, ठीक है। तो मूली से आप लोग क्या याद रखिए, म्यूलिन। मूली से क्या याद रखिए, म्यूलिन। आज से क्लास को हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ हमको जरूरी काम है, ठीक है। तो हम अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत।
थैंक यू सो मच।